Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the part number 2 of the chapter number 5, Jain religion and Buddhist religion. So in the previous part number 1, we saw till the origin and development of Jain Dharma. जैन धर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैन धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके तीर्थंकरास कौन से थे और महावीर स्वामी जो थे उनके बारे में हमने डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जो है उस पार्ट में कवर की. नाउ इन दिस पार्ट हम देखेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ जैन धर्म. जैन धर्म जो है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो क्या सिखाता है, वो किस चीज़ को मानता है. ठीक है, उसके बारे में हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे. इन जैन रिलीजन द थॉट अबाउट हाउ अ सोल अटेन सेल्वेशन मोक्ष इज एट द सेंटर. जैन धर्म के अंदर एक आत्मा किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करती है, उस स्टडी को या उस थॉट को सेंटर पोजीशन मिली है. यानी कि ये सबसे पहला उसका प्रिंसिपल है. इन जैन फिलोसॉफी 3 थिंग्स आर एसेंशियल टू एक्सेप्ट: सेल्फ नॉलेज, faith, knowledge and conduct, which are famous as 3 jewels: right conceptualization, right knowledge and right character. अब जैन फिलोसॉफी के अंदर 3 चीज़ों को एसेंशियल माना गया है. अगर हमें सेल्फ नॉलेज यानी कि जो खुद के बारे में नॉलेज है, यानी कि आत्मज्ञान है, ठीक है, जो कि योगा से मेडिटेशन से प्राप्त किया जाता है, वो सेल्फ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है. पहली है फेथ यानी कि भरोसा, दूसरा है नॉलेज यानी कि जो नॉलेज हमारे पास होती है वो, और कंडक्ट. ये तीनों चीज़ें विच आर फेमस एज 3 ज्वेल्स यानी कि मोती: right conceptualization, right knowledge and right character. ठीक है. By its imitation one gets liberated from all prior कर्मास. यानी कि उसके इमिटेशन से एक इंसान लिबरेट हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है सभी उसके प्रायर कर्मास से. Jain Dharma shows the path of 3 gems to attain salvation, moksha, namely right knowledge, right conceptualization and right conduct. जैन धर्म हमें बताता है ये 3 gems to attain salvation. अगर salvation attain करना है तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है. कौन सी 3 चीज़ें? right knowledge, right conceptualization and right conduct. आप लोग ये तीनों चीज़ें याद रखना. दिस इट इज़ नोन एज द ट्रिपल जेम्स प्रिंसिपल. ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग मार्क कर दीजिए. ठीक है, कि इसको हम कहते हैं ट्रिपल जेम प्रिंसिपल. फॉर राइट कंसेप्चुअलाइजेशन, right knowledge and right character, man must follow the following 5 vows: 5 samitis, 3 guptis and 4 emotions. ये जो चार्ट है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके लॉन्ग आंसर में ये आएगा और वैसे भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब 5 वोज मतलब कि 5 कसमें. कसम जो होती है वो खाई है नॉन वायलेंस, यानी कि हम वायलेंट नहीं बनेंगे. ठीक है. अहिंसा जो हम बोलते हैं, ट्रुथ यानी कि सत्य, नॉन स्टीलिंग, चेस्टिटी, नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है. 5 समितिज: ईरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति,
अदाना निक्षेपाना समिति, परिष्ठायाम समिति, ये सारी समितिज जो है ये जैन धर्म के अंडर आती है। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं सिर्फ। 3 गुप्तीज, माना गुप्ती, वाच गुप्ती एंड काया गुप्ती। 4 इमोशंस, 4 इमोशंस है। मैत्री यानी कि फ्रेंडलीनेस, दोस्ती। प्रमाद, आइडलनेस। करुणा, मर्सी, यानी कि जो हम दया खाते हैं किसी के ऊपर। मध्यस्था, मेडिटेशन। तो ये आप पूरा चार्ट याद रख लीजिएगा, आपके लॉन्ग आंसर में भी आएगा एंड वैसे भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअल मैटर्स इन जैन धर्म। अब जैन धर्म के जो लोग हैं वो कैसे फिलोसॉफी रखते हैं और कैसा उनका स्पिरिचुअल मैटर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Jain religion distributes every element on the earth into divisions like living beings and non-living beings। यानी कि जो जैन धर्म है वो 2 डिविजन्स कर देता है सभी एलिमेंट्स के। एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। Every living being on the basis of one's righteousness, punya, becomes God, man और animal। अब जैन धर्म के लोग ये चीज़ मानते हैं कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी लिविंग बीइंग, नॉट कोई इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर जान है, जीव है, वो अपने पुण्य के आधार के ऊपर या तो भगवान बनता है या इंसान बनता है या तो एनिमल बनता है। जीव हैज़ 3 लेवल्स, बद्ध जीवा, मुक्त जीवा एंड सिद्ध जीवा। ये तीनों टाइप्स या ये तीनों लेवल्स हम कह सकते हैं। ये 3 लेवल के जीव होते हैं, ठीक है। ये जैन धर्म की पूरी फिलॉसफी है। कर्मा इज़ द बॉन्डेज फॉर सोल। सोल का बॉन्डेज कर्मा है। जब तक हम कर्म करते रहेंगे, जब तक हमारे कर्मों का फल बचा रहेगा, तब तक साइकिल ऑफ रीबर्थ चलती रहेगी। तो इट इज़ द बॉन्डेज फॉर सोल। इन सच कर्मा, न्यू कर्मा इज़ नॉट टू बी परफॉर्म्ड फॉर लिबरेशन बट डिस्ट्रक्शन ऑफ इट टू बी डन थ्रू द जनरेटेड हीट। तप। अब ऐसे कर्मा में जो कि बॉन्डेज है सोल के लिए, ऐसे कर्मा में नए कर्मा परफॉर्म किए नहीं जाने चाहिए फॉर लिबरेशन, पर डिस्ट्रक्शन ऑफ इट टू बी डन थ्रू द जनरेटेड हीट। यानी कि ऐसे कर्मा जो है जो कि बॉन्डेज बन गए हैं सोल के लिए, उनका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए बाय तप। आप लोगों को पता होगा कि जैन लोग बहुत तप करते हैं। उनका 1 महीना शायद पूरा तप चल रहा है, आई डोंट नो, बट उनका तप जो है वो उनके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की है तप की। स्पिरिचुअल मैटर्स। देयर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ पेनेंस and renunciation of mundane life in Jain religion। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैन धर्म में पिनेंस और रिनंसिएशन यानी कि त्याग जो है, जो हमारी अभी की जो नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, उसका त्याग करना ये जैन रिलीजन में बताया गया है। The spiritual matters are included in forgiveness, gentleness, innocence, generosity, penance, sense control, truth, holiness, eki, chintata, as well as pratikraman and the act of सामायिक। ये सारे उन जैन लोगों के ये सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं। ये लोग सामायिक भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं
एंड एकिंचितता, ये भी कुछ करते ही हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं कि जेंटलनेस रखो, फॉरगिवनेस रखो, इनोसेंस रखो। यूजुअली जैन लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही ये है। थ्रू प्रतिक्रमण मूव टूवर्ड्स गुड एंड थ्रू सामायिक सिट इन वन प्लेस एंड डू सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रेज एंड बोइंग। प्रतिक्रमण में वो लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स गुड, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो वे लोग करते होंगे, और सामायिक में वो एक जगह पर बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रेज और बोइंग, यानी कि भगवान जो है उनके सामने वो झुक जाते हैं। गेट रीड ऑफ डिज़ायर्स बाय डूइंग पोष, यानी कि जो डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, उनसे वो कैसे बाहर निकलते हैं, पोष से। पोष द व्रत फॉर 5 times इन अ मंथ, ये व्रत है उनका जो वो 5 बार करते हैं एक मंथ में। On appointed days, visit pilgrimage places like Shethrunjay, Girnar, Champapuri, Pavapuri, Summit Peak, etc. इससे भी कहीं ज़्यादा जैन धर्म की प्लेसेस है, पिलग्रिम्स प्लेसेस है, तो इसलिए मैंने बोला एक्सेट्रा। तो ये सारी जो प्लेसेस है वहाँ पे वो लोग जाते हैं। इट इज़ मैंशनड इन जैन स्क्रिप्चर्स दैट सच पिलग्रिमेज हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस। ये सारी पिलग्रिमेजेस, ये सारी जो प्लेसेस है उनकी ग्रेट इम्पोर्टेंस है। Expression of the spirituality of Jain religion is seen in the prayers, the recitation of Navkar mantra. जो एक्सप्रेशन है उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि वो लोग कितने स्पिरिचुअल है, किस चीज़ को वो लोग मानते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी प्रेयर से हमें समझ में आती है। जो उनका नवकार मंत्र है वो the holy symbol on the place like shrines and in the place of worship, as well as the greatest religious fest known as पर्यूषण, उनका ये पूरा फेस्ट होता है पर्यूषण का। एंड द सेंटेंसेस लाइक मिच्छामि दुक्कडम, मी कसामी दुष्कृत्यम, यानी कि मैंने जो भी गलत किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं मतलब माफ़ी मांगता हूँ। इट्स लाइक अ सॉरी। जैन धर्म एंड बुक्स एंड स्टेच्यूज। अब जैन धर्म की बुक्स कौन सी हैं, स्टेच्यूज कौन से हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। द मेन कंटेंट्स in Jain Dharma book are spiritual feelings, religious stories, sculpture and sources of Tirthankara. उनका मेन जो सेंटर है, उनका मेन जो कंटेंट है उनकी बुक का, वो स्पिरिचुअल फीलिंग है, रिलीजियस स्टोरी है, स्कल्पचर है एंड सोर्सेस ऑफ तीर्थंकरा, यानी कि ये तीर्थंकरास कहाँ से आए, कौन है, क्या करते थे, सब कुछ। Besides this, signs, poems, stories, plays, as well as articles and books on the household subjects have promoted Jain religion. इसके अलावा जो साइंस है, पोयम है, स्टोरीज़ है, प्लेज है, आर्टिकल्स, बुक्स, हाउस होल्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन सभी ने जैन रिलीजन को बहुत प्रमोट किया है। Jain literature is written in different Aryan as well as in non-Aryan Dravidian language and sub-languages. Dravidian language जो है वो साउथ की लैंग्वेज है, आप लोगों को याद होगा।
आपकी स्टैंडर्ड 10th में ये चीज़ आती थी. सो इट इज़ रिटर्न, और ये आर्यन लैंग्वेज में भी लिखा है और बहुत सारी नॉन आर्यन लैंग्वेजेस में भी लिखा है. Jain statues. There are many statues of goddesses and Tirthankaras in Jain religious places, among them Ambika, Chankeshwari, Jwalini और ज्वालामलिनी. पद्मावती, चामुंडा, महादेवी, भारती और सरस्वती आर द मेन गॉडेस. बहुत सारे स्टेच्यूज़ है गॉडेसेस के और तीर्थंकरास के, बट जो मेन है या फिर जो मोस्टली फाउंड किए गए हैं वो ये सारे गॉडेसेस है. अंबिका, चामुंडा, महादेवी, चंकेश्वरी, पद्मावती. ओके. In the religious places of Jain religion, the statues of Tirthankaras are identified by Yaksh, Shashan Devi and emblem on the statues. इन तीनों की मदद से हम बता सकते हैं कि ये स्टैचू किसका है, कौन से तीर्थंकरा का है. दिस आर आइडेंटिफाइड बाय दिस 3 things on the statue. The emblems of animal indicate the non-violence of Jain religion towards all living beings. ये जो एम्बलम है एनिमल्स का है वो दिखाता है नॉन वायलेंस टूवर्ड्स ऑल द लिविंग बींग्स, यानी कि सभी लिविंग बींग्स के लिए वो लोग नॉन वायलेंट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही वो नॉन वायलेंट है, वो सभी के लिए नॉन वायलेंट है. नाउ let us keep till this point. Now in the next part, that is part number 3, we will cover the special contribution of Jain religion to Indian culture. उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो इंडियन कल्चर के लिए है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस पार्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep watching for more such videos. Thank you.